महिलाओं से वादा और फिर चुपके से 1,55,000 से ज्यादा नाम लिस्ट से गायब। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित महतारी वंदन योजना में इस वक्त वो भूचाल आ चुका है जिसने विधानसभा से लेकर सूबे के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। यह कोई सामान्य प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। विधानसभा के भीतर जब विपक्ष ने सवाल दागा तो जो आंकड़े सामने आए उसने हर किसी को चौंका दिया। सबसे बड़ा सस्पेंस, आखिर क्यों एक झटके में 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं का हक छीन लिया गया और वो कौन सा तकनीकी चक्रव्यूह है जिसमें 1 लाख और महिलाओं की किस्तें हवा में लटकी हुई है। इस पूरे सियासी ड्रामे और आंकड़ों का ऐसा सच आपके सामने आएगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगड़े और उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। विधानसभा के प्रश्नकाल में आज जो हुआ वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक उमेश पटेल ने जैसे ही महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार को घेरा, सदन का तापमान अचानक बढ़ गया। विपक्ष का सीधा और तीखा हमला था कि सरकार चुपचाप महिलाओं के नाम सूची से क्यों काट रही है। और सबसे बड़ा सवाल, नई शादीशुदा बहनों के लिए यह पोर्टल दोबारा कब खुलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सरकार का पक्ष तो रखा, लेकिन जवाबों में ऐसा पेंच था कि असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सीधे सदन से वॉकआउट कर दिया। आखिर मंत्री के उस जवाब में ऐसा क्या था जिसने विपक्ष को इतना भड़का दिया। माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है वो गलत जवाब इस विधानसभा में दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने उत्तर दिया कि मार्च 2024 में वो लगभग 70 लाख के आसपास महिलाओं को प्रथम किस्त दिए और आज के दिन में 68 लाख है, तो लगभग दोनों का जो अंतर है वो 1,55,000 के आसपास आ रहा है। एग्जैक्टली फिगर 1,55,000 के आसपास है। और मैंने पूछा कि भाई आपने अपात्र कितने लोगों को किया है इस बीच में, तो उन्होंने कहा 54,000 लोगों को अपात्र किया है। तो मेरा प्रश्न था कि 1 लाख जो आप लोग जिसको दे नहीं रहे हो वो कौन लोग हैं। तो वो कभी बोलते थे कि मृत हो गए इतने लोग, कभी बोलते थे इनका KYC पेंडिंग है, KYC में कितना % पेंडिंग है, तो बोले 0.25%। फिर उन्होंने कहा कि 2%, तो 0.25% में 17,000 हुए, तो बाकी कहाँ हैं। और 2% में तो 1,40,000 पहुँच जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो उनका जवाब बिल्कुल असंतोषजनक था। कहीं पे भी उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, ना तैयारी थी। और मैं तो कहूँगा कि उनके अधिकारियों पे कार्रवाई उनको करनी चाहिए कि इस तरह का जवाब वो माननीय मंत्री जी से दिवा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मार्च 2024 के बाद महतारी वंदन का पोर्टल अभी तक खुला नहीं है और बहुत सारी विवाहित महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से भी विवाहित हुई हैं। कम से कम इन लोगों का तो रजिस्ट्रेशन महतारी वंदन में ओपन करना चाहिए, यही मेरा प्रश्न है। अब सुनिए वो आंकड़े जो सरकार ने खुद कबूल किए हैं। योजना की शुरुआत में शाम से ढिंढोरा पीटा गया था कि 70,27,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। पहली किस्त भी 70,09,000 महिलाओं को मिल गई, लेकिन जैसे ही चुनाव बीते और समय आगे बढ़ा, जून 2026 तक आते आते यह संख्या घटकर सिर्फ 68,54,000 पर आ गई। सीधा गणित समझिए, मार्च 2024 के बाद से अब तक 1,55,665 महिलाओं के नाम लिस्ट से साफ कर दिए गए। सरकार कह रही है कि इनमें से कई की मृत्यु हो गई, कुछ आयकर दाता निकले तो कुछ के परिजन सरकारी नौकरी में हैं। लेकिन विपक्ष का तीखा आरोप है कि यह सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद तो राजकोष पर बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करने के लिए महिलाओं के नाम काटना है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट अभी बाकी है। मंत्री महोदया ने सदन में बड़े आत्मविश्वास से कहा कि सिर्फ KYC नहीं होने से किसी को अपात्र नहीं किया गया। चलिए तकनीकी रूप से मान लेते हैं कि उन्हें अपात्र नहीं किया गया, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ की लगभग 1 लाख महिलाओं की किस्त सिर्फ और सिर्फ KYC लंबित होने की वजह से रुकी हुई है। बस्तर और सरगुजा के सुदूर अंचलों में बैठी वो गरीब माताएं बहनें जिनका ना अंगूठा मैच हो रहा है और न ही मोबाइल लिंक है,
वो महीनों से बैंकों के चक्कर काट रही है। उनके लिए तो यह पैसा रुकना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और नए पंजीयन का पोर्टल कब खुलेगा, इस पर सरकार के पास कोई निश्चित तारीख नहीं है, बस एक अंतहीन इंतजार है। सवाल बड़ा है, क्या नियमों की यह कड़ाई वाकई वित्तीय अनुशासन है या फिर महिलाओं को उनका हक देने से पीछे हटने का एक सोचा समझा रास्ता? आखिर नवविवाहित बहनें कब तक इस पोर्टल के खुलने का इंतजार करेंगी? इस पूरे सियासी घमासान और रुकी हुई किस्तों पर आपकी क्या राय है? क्या आपके आसपास भी किसी महिला की किस्त रुकी है? कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज जरूर उठाइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्रियों तक पहुंचे। निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस योजना से जुड़ी हर एक बारीक अपडेट हम सबसे पहले आप तक जरूर लाएंगे।